बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूज़ हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। 2 से 3-4 दिन में वीडियोज़ नहीं बना सका क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से। तो आज फिर मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज हम बात करेंगे, मुख्तसरन बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के दरमियान में जो लड़ाई हुई, इसकी वजूहात क्या हैं और ये क्यों हुई, ये लोग आपको बता नहीं रही सही तरह से। क्योंकि मीडिया का एजेंडा है पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने का, फोर्सेस को बदनाम करने का, तो वो हर तरह से कोशिश करेगी। ये इंटरनेशनल रजीम में लोग हैं कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी को, हमारी एजेंसीज़ को बदनाम कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने सब भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, देखें, याद रखिएगा कि पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए सबसे बढ़ के है, हमारे पाकिस्तान की शान है, बान है। और ये वो जवान हैं जो हम सलामती में रहते हैं, हम खुशहाल रहते हैं, न डर हो के सोते हैं, काम करते हैं और बॉर्डर्स पे ये हमारी हिफाजत करते हैं। इनके बारे में कुछ भी ऐसे अल्फाज को बिल्कुल इस्तेमाल न कीजिएगा। और एक दूसरी तरफ वो पुलिस है जो कोई भी काम करती है वो रिश्वत लेने के बगैर नहीं करती, रिश्वत लेके ही वो काम करती है। और जिनका ठिकाना, जिनके पेट में हमेशा रिश्वत और हराम पाया जाता है, और उनका किसी किस्म का भी मुकाबला पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं है। इसलिए डिबेट के अंदर पाकिस्तान आर्मी का जब भी नाम आए तो रिस्पेक्टेबल तरीके से करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाक़या हुआ क्या। ये वाक़या हुआ कुछ इस तरह से कि भावल नगर के अंदर एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको पता है असाद अदारे जो हैं उनके भी चेक पोस्ट वगैरह हैं, काफ़ी चेक पोस्ट वहाँ पे पाई जाती हैं। वहाँ पुलिस भी है। अब पुलिस में हुआ ये कि पुलिस ने कुछ लोगों का वो पीछा कर रही थी। उसमें एक और पाकिस्तान आर्मी के एक हवालदार साहब थे जो मोटर बाइक पे थे और अपने काम से वो जा रहे थे वापस घर। अब हुआ ये कि देखें, पाकिस्तान आर्मी के एक चीज़ ये समझनी आपको होगी कि आर्मी और एजेंसीज़ के अपने मिशंस होते हैं, जो अपने मिशन की वो अपने मिशन कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करते, वो पुलिस हो या कोई क्यों ना हो, तो अपने तरीके से वो हैंडल कर रहे होते हैं। अब जो हमारे हवालदार भाई थे वो अपने मिशन पे थे, वो अलग से जा रहे थे, और पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। 2 बंदों का पीछा करते करते उनके घर में पहुंच गए। अब हुआ ये जी, उनके घर में पहुंच गए, उन्होंने तशद्दुद किया उनकी लेडीज़ पे, और उन दोनों नौजवानों को, वो जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान थे, उनको उठा के वो थाने ले आए। जबकि आपको पता है जब भी आप किसी भी बंदे को थाने ले के आएँ, सबसे पहले FIR काटें, कोई डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई प्रूफ मौजूद होना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस माशाल्लाह ऐसी महान है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन चीज़ को फ़ाइल नहीं किया, ना कोई FIR काटी, और 1 से 1.5 दिन उनका गुजर गया। और इतना तशद्दुद किया और इतना मारा उनको कि मार के जब उन्होंने देखा भाई अब इनकी हालत जो है वो कशीरा हो गई है, तो फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अब हुआ ये कि उनके जो वालिदैन थे वो सीधे वहाँ पे कोर्ट कमांडर साहब हैं उनके पास चले गए, कर्नल साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सितम हो रहा है कि हमारे बच्चों को उठा के ले गई है पुलिस, और उन पे इतना तशद्दुद किया है, और हॉस्पिटल पे उनको अभी तक कोई FIR भी नहीं दी, और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान आर्मी हरकत में आई तो उन्होंने सबसे पहले जो पुलिस के आला ओहदेदारान थे उनको हुक्म दिया कि भाई इसकी तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने तहकीकात की, और जो उस वक्त SHO साहब थे उनको मतल किया, बाकी लोगों को मतल किया, और बाकायदा तरीके से इसका प्रोसीजर तरीके से चला जाए। लेकिन पुलिस है। अब जिनकी पैदाश और जिनका काम सारा हराम से पैदा होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे या उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो सही काम कर सकते हैं? ऐसा कोई भी नहीं। क्योंकि देखें, आपको पता है पुलिस वालों की औलाद हो या घर में फैमिलीज़ हो, ये सब हराम पे पलते हैं, ठीक है। अब हुआ ये है कि उन्होंने इस चीज़ को सही तरह से लिया नहीं। फिर आपको पता है आर्मी का नौजवान हो, वो छोटे रैंक का हो या बड़े रैंक का हो, आर्मी उसका दिफा भी करना चाहती है, उसके लिए बात करना भी जानती है। अब पुलिस वालों ने अपने जलाल में आए और 2 थानों में उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान आर्मी ने उठाए और पटके फिर सही तरह से लोगों ने देखा, और लोगों के दिल भी खुश हुए। जिस तरह से इन्होंने लेडीज़ पे, मर्दों पे जो तशद्दुद करते थे ये पुलिस वाले, जब इनको पढ़ रही थी ना, तो वो लोगों के दिल बड़े खुश हो रहे थे जिस तरह से इनको पढ़ी और जिस तरह इन पर तशद्दुद हुआ।
और इनको बताया गया कि तुम्हारी वक़्त क्या है और तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और तुम कैसे हाज़िर डिप्टी एक बंदे को उठा के लेके आके उस पर तशद्दुद कर सकते हो। जबकि पाकिस्तान आर्मी का कोई भी बंदा जब आप अरेस्ट करे, वो हाज़िर डिप्टी हो, तो आप उनके आला अफसरात उनको इतला करेंगे और उनकी कोर्ट में उनकी जुडिशरी उनका काम चलेगा। और आप सिविलियन में उनको कोई इख्तियारात नहीं है आपके पास कि आप उनको अंदर करें या उन पर कोई केस कर सकते हैं या इतना तशद्दुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब बात शुरू हुई तो फिर आर्मी ने अपना डंडा दिखाया और बड़े भाई ने फिर जो छोटे भाई को धोया, और इस तरह से धोया कि फिर दुनिया पूरी ने देखा और पाकिस्तानियों के दिल भी खुश हुए। यानी कि इस तरह से धोया कि जितने भी एएसआई उस थाने के अंदर एएसआई एसएचओ थे, या फिर आप कह सकते हैं जो मुलाजम थे पुलिस के, उन सब में मुझे लगता है कि हराम का जितना भी खून था वो निकल गया होगा। अब थोड़ा सा उनके माँ बाप का हलाल ही बचा होगा। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान मीडिया के अंदर जो बकवास करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी हर अपने बंदे का दफ़ा करना जानती है, वो सिपाही हो या बड़े रैंक का आदमी हो। किसी को इख्तियारात नहीं, किसी की चार दीवारी को फैलांगा जाए, वहाँ जाके लेडीज़ के साथ लेडीज़ के साथ दरिंदगी की जाए, वहाँ जाके उनकी फैमिली को मारा जाए और उनको घसीट के आगे इतना तशद्दुद किया जाए और उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई फ़ाइल भी एफआईआर ना की जाए। ये किसी के बाप का राज नहीं, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दफ़ा करना हर बंदा जानता है। बॉर्डर लाइन पे वो हमारा दफ़ा करते हैं। पाकिस्तान आर्मी एजेंसीज़ हमें बचाने के लिए कितनी कोशिश करती हैं, हर जगह वो शामिल होती हैं। और वह उनके नौजवानों को आप उठाएँगे, वो तशद्दुद करेंगे और वो आपको छोड़ेंगे। ये आपको पंजाब पुलिस को अभी सीख जाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो उनके साथ फिर क्या होगा। ये बातें थी जो आपको बतानी थी। मैं अपनी आवाम को दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।